हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट में हम भारत और नेपाल को देखेंगे जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, ये भारत का मैप है और अब मैं इस मैप को जूम करता हूँ। आप इसको देखिए, नेपाल कहाँ स्थित है। तो नेपाल है, अगर मैं उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, इस साइड ये उत्तराखंड है और फिर ये है सिक्किम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये जो बॉर्डर बन रही है ये काई की है, ये है नेपाल की। तो आप ये नेपाल भारत के कितने राज्यों को छूता है? तो भारत के यह 5 राज्यों को छूता है। ज़्यादातर लोग 4 आंसर लगा देते हैं जो कि गलत है। अब पहले नंबर देखिए कौन कौन को छूता है। तो ये है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है बिहार, ये है सिक्किम। और आप ये जो छोटी सी ये पिंक कलर से देख रहे हैं, पिंक कलर की ये बॉर्डर भी तो इससे टच है। तो कुल भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट, ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये जो मैप देख रहे हैं, ये नेपाल का ऑफिशियल मैप जो सरकार ने, नेपाल सरकार ने हाल ही में जो लॉन्च किया था, ये है। ये इसमें क्या दिखाया गया? इसमें नेपाल के 7 प्रोविंस दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल में कितने प्रोविंस हैं? 7। आपका कितना आंसर होगा? 7। क्लियर? अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेपाल से भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो इसमें ज़्यादातर लोग 90% लोग इसका आंसर देते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है बिहार, और बिहार राज्य की सर्वाधिक सीमा नेपाल को छूती है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार की सीमा कितनी है? 726 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा 551 किलोमीटर है, जो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड 275 किलोमीटर के साथ। पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर और इसकी 100 किलोमीटर की सीमा नेपाल को छूती है। और 5वें नंबर पर आता है अपना सिक्किम। सिक्किम की सबसे कम सीमा है। वो आप ये नोटिस कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, इसमें मात्र 1 ही किलोमीटर का अंतर है, लेकिन सबसे कम जो है वो सिक्किम राज्य की है। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इस मैप को देखिए। इस मैप में मैंने ये बताया है कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के कितने जिले नेपाल की सीमा को छूते हैं। तो आपका आंसर होगा 7। कितने जिले छूते हैं? 7। और उसी तरह उत्तर प्रदेश की जो जिले हैं वह भी 7 हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं। अब बिहार के कौन कौन से जिले हैं? तो बिहार का इस साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये है, देखिए, पश्चिम चंपारण। फिर दूसरे नंबर पर ये है पूर्वी चंपारण। तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी। चौथे नंबर पर मधुबनी। 5वें नंबर पर सुपौल। 6वें नंबर पर अररिया। 7वें नंबर पर किशनगंज। क्लियर? अब इसको जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमने जूम किया। तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पर पूर्व चंपारण, तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी, चौथे नंबर पर मधुबनी, 5वें नंबर पर सुपौल, 6वें नंबर पर अररिया और 7वें नंबर पर किशनगंज। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जो जिले हैं वह नेपाल की सीमा को छूते हैं। तो सबसे पहले पीलीभीत, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर बहराइच, चौथे नंबर पर श्रावस्ती है, 5वें नंबर पर बलरामपुर, 6वें नंबर पर सिद्धार्थनगर और 7वें नंबर पर महाराजगंज। अब मैं इस मैप को जूम करता हूँ। तो देखिए आप, सबसे पहले पीलीभीत, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर बहराइच,
चौथे नंबर पर श्रावस्ती, पाँचवें नंबर पर बलरामपुर, छठवें नंबर पर सिद्धार्थनगर और सातवें नंबर पर महाराजगंज। अब मुझे लगता है क्लियर होगा। तो सबसे आपको ये याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक नेपाल को छूती है, तो वह आंसर होगा आपका बिहार। क्लियर। दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और अगर तीसरे नंबर पर पूछा जाए तो आंसर है आपका उत्तराखंड, चौथे पर पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम की पोजीशन क्या है? सिक्किम की पोजीशन है 5th। क्लियर। अब आप इस मैप को देखिए। इस मैप में मैंने क्या बताया है? इस मैप में हमने नेपाल के जो 7 प्रांत हैं, 7 प्रांत या 7 प्रोविंस हैं, उनको बताया है। ये देखिए प्रांत 1, ये क्या है? प्रांत 2। तीसरे नंबर पर बागमती, चौथे नंबर पर गंडकी, पाँचवें नंबर पर लुम्बिनी, छठवें नंबर पर कर्णाली और सातवें नंबर पर सुदूर पश्चिम। अब आपको पता होना चाहिए, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी के कपिलवस्तु जगह पर हुआ था। और काठमांडू अक्सर पूछा जाता है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वह नेपाल के किस प्रोविंस में है? तो इसका आंसर है बागमती प्रोविंस। कहाँ पर? बागमती प्रांत में है। अब आपको पता है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा, और सागर माथा का अर्थ क्या होता है? आकाश की देवी। आपको ये भी याद रखना है। और ये जो प्रांत बने, यहाँ पर 2 शहर हैं, एक है कोशी और दूसरा है मेची। अब यहाँ ये जो शहरों के नाम हैं, यहाँ से निकलने वाली नदियों के नाम पर पड़े हैं। जो कोशी और मेची है, यहाँ पर केंद्र सरकार की जो भारत में ये जाती हैं बिहार में, और बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसे बोला जाता है कोशी मेची लिंकिंग परियोजना। तो ये भी आपको याद रखना है, कोसी मेची लिंकिंग परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है? तो बिहार में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेपाल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय फूल है वो है रोडोडेंड्रॉन। ये है राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रॉन। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये है हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है गाय। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है फिकस रिलिगियोसा। फिकस रिलिगियोसा ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी वृक्ष को पीपल का वृक्ष कहा जाता है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है कर्णाली। और कर्णाली, जो कर्णाली नदी है, इसे ये तो नेपाल का नाम है, नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानी जाती है। और ये नदी जब भारत आती है तो भारत में इसका नाम बदल जाता है, भारत में इसको घाघरा कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? यह है नेपाल का राष्ट्रीय खेल। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती? तो बता सकते हैं? हाँ, तो आप याद रखना कि जो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। आगे ये देखते हैं नेपाल का ध्वज। नेपाल के ध्वज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो नेपाल का ध्वज है, इसमें जो सबसे बाहर ये जो बॉर्डर दिख रही है ब्लू कलर की, यह जो नीले रंग की सीमा है, यह शांति का प्रतीक है। और जो लाल रंग है, लाल रंग तो आपको पता है रोडोडेंड्रॉन का रंग था। रोडो जो डेंड्रॉन था राष्ट्रीय पुष्प, वह कौन से रंग का था? लाल रंग का। और जो नेपाल का राष्ट्रीय फूल था। इसके अलावा ये क्या है? अर्धचंद्र है, अर्धचंद्रमा है और पूरा चांद भी है। तो ये जो अर्धचंद्रमा और पूरा चांद है वह शाही घर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जो सूर्य है, सूर्य क्या है? ये राणा परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेपाल का प्रतीक देखते हैं। नेपाल का प्रतीक कैसा है? तो नेपाल के प्रतीक में ये जो सबसे ऊपर है, ये यहाँ का नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। इसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये है जो सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये है
बताइए आप, एनी गेस? हाँ, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था नेपाल में? सागर माथा। क्लियर? और ये जो देख रहे हैं हैंडशेक, ये लेडीज का हाथ है और ये पुरुष का हाथ है। तो आप ये जो हैंडशेक है ये किस चीज़ को बताता है? ये इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पर लिंग समानता है। तो ये लिंग समानता का प्रतीक है। इसके अलावा ये जो माला है ये किसकी माला है? ये रोडोडेंड्रॉन के फूलों की माला है। और सबसे नीचे आप देखिए ये रेड कलर से ये इस पर कुछ लिखा है और इसमें संस्कृत में लिखा है जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इसके पीछे हालांकि एक छोटी सी कहानी है और वो कहानी भी देख लेते हैं। तो जब रावण का वध राम ने किया था तब लक्ष्मण जी ने राम से कहा था कि भैया यहाँ पर ही रह जाते हैं और इससे अच्छी जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। क्लियर? इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में एक संधि भी हुई थी, ये 1816 में हुई थी। और भारत और नेपाल के बीच में एक्चुअली ये तब हुई थी जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। इस संधि को बोला जाता था सुगोलो की संधि और यह काली नदी पर स्थित है। यह काली नदी ही तो विवादित है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और यह जो काली नदी है, यह काली नदी कहाँ से निकलती है? ये काली नदी का दूसरा नाम क्या बताया था अभी? शारदा। काली नदी कहो या शारदा नदी कहो तो एक ही है। काली नदी का उद्गम होता है भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरा जिले से काला पानी से हुआ है। देखिए फिर से देख लीजिए, जो काली नदी है, काली नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से हुआ है। और उत्तराखंड कहता है कि ये काला पानी से नहीं हुआ है और यह नेपाल से हुआ है इसका उदय। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये सुलझ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।